हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे नई भर्ती के रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक बहुत बड़ा फैसला आया है, एक बड़ी अपडेट आई है और देखिए ऑफिशियल ऑर्डर अभी जारी करवा दिए गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे नई भर्ती में 15% यहाँ पे एक्स्ट्रा आरक्षण दिए जाएंगे अग्निवीर को और 5 साल का एज में रिलैक्सेशन में इनको दिया जाएगा। ऐसा ऑर्डर अभी पारित कर दिया गया है। तो आइए पूरी अपडेट को देखते हैं और जानते हैं कि क्या इससे आरआरबी और आरआरसी का भविष्य खतरे में है, क्या जो रेलवे की तैयारी छात्र कर रहे हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेंगे और वैकेंसी जो आएंगी नई वाली उसमें क्या क्या इफेक्ट यहाँ पे पड़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। तो ये रही फ्रेंड्स वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड। देखिए यहाँ पे सर्कुलर नंबर दिया गया है, न्यू दिल्ली डेटेड 10/5/2023 यानी 10 मई को ही यहाँ पे जारी करवाया गया है। कुछ दिन पहले ही दोस्तों न्यूज़पेपर में काफी सारी अपडेट यहाँ पे आ रही थी जिसके बारे में मैंने आपको अपडेट दिया था और अब जाके देखिए ऑफिशियल सर्कुलर भी यहाँ पे रेलवे मंत्रालय ने जारी कर दिया है। यहाँ पे बात करें तो सारे जोन्स के जनरल मैनेजर के पास ये ऑर्डर भेज दिया गया दोस्तों। चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के पास भी ये ऑर्डर भेज दिया गया है। देखिए, रिलैक्सेशन टू अग्निवीर फॉर रिक्रूटमेंट इन रेलवे फ्रॉम ओपन मार्केट इन लेवल 1 while ग्रुप डी एंड लेवल 2 एंड एबव नॉन गैजेटेड पोस्ट, यानी कि जो अग्निवीर होंगे उनको यहां पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब रेलवे की भर्ती में भी कौन कौन सी भर्ती में, तो लेवल 1 ग्रुप डी की भर्ती में भी इनको छूट मिलेगी। उसी तरह से लेवल 2 के काफी सारे भर्ती में छूट मिलेगी। नॉन गैजेटेड पोस्ट के अपर पोस्ट होते हैं उसमें भी इनको छूट यहां पे मिलने जा रही है। कह सकते हो कि काफी सारा रिजर्वेशन इनको दोस्तों डायरेक्ट यहां पे दे दिया गया है। आगे देखा जाए, परसुएंट टू अनाउंसमेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट स्कीम called Agnipath for Indian youth to serve in the various wings of the armed force by Government of India, it has been decided to provide following relaxation facilities in recruitment by Railway Recruiting Agency, Railway Recruitment Board, Railway Recruitment Cell। यानी आरआरबी जितनी भर्ती कराती है उसमें भी अग्निवीर को छूट मिलने वाली है और आरआरसी के द्वारा जो भर्तियां होंगी उसमें भी अग्निवीर को छूट मिलने वाली है। तो अग्निवीर के लिए तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा यहाँ पे न्यूज है। From open market in pay level 1 and pay level 2 and above non-gazetted post to these अग्निवीर्स who have successfully completed 4 years in the forces, जो 4 साल यहाँ पे कंप्लीट अग्निवीर्स में अपना यहाँ पे जॉब सर्व कर देंगे। यहाँ पे टोटल जो टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं इसको पहले समझिए, इसके बाद हम लोग कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखेंगे कि किस कम्युनिटी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी की यहाँ पे रिजर्वेशन होती है और इतना सारा एक्स्ट्रा रिजर्वेशन देने से यहाँ पे क्या नुकसान हो सकता है और क्या दिक्कतें हो सकती है रेलवे की अपकमिंग भर्ती में। देखिए, फर्स्ट पॉइंट में सबसे पहले तो यहाँ पे डिसीजन लिए गए हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऑफ 10% इन लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी में 10% का डायरेक्ट रिजर्वेशन एंड 5% इन लेवल 2 एंड एबव, यानी लेवल 2 से लेके सारे लेवल तक के ऊपर में जितनी भी भर्तियां आरआरबी आरआरसी कराती है, लेवल 3 हो गया, लेवल 4 हो गया, लेवल 5 हो गया, लेवल 6 हो गया, सभी में may be provided to अग्निवीर्स in railway against direct recruitment quota of various non-gazetted post provided they fulfill the requisite eligibility required for the post। यानी जो जो अग्निवीर होंगे जो कि एलिजिबिलिटी कंडीशन को फुलफिल करेंगे वैसे सभी छात्र को यहाँ पे 10% प्लस 5% का यहाँ पे आरक्षण डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा पे यहाँ पे रेलवे दे रही है। आगे देख लीजिए, पैरा नंबर 1 एबव विल बी in the nature of horizontal reservation as in the case of PWBD यानी दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन एंड CCA। जो ये रिजर्वेशन 15% एक्स्ट्रा दिया जा रहा है फ्रेंड्स रेलवे की नई भर्ती में, अपकमिंग भर्ती में, वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के टर्म में रहेगा। जैसे कि पीडब्ल्यूडी की रिजर्वेशन मिलती है, पीडब्ल्यूडी का कितना मिलता है 4%, एक सर्विसमैन का कितना मिलता है रेलवे ग्रुप डी में 20%, CCA वाले को कितने मिलते हैं रेलवे ग्रुप डी में 20%। और अभी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बोल दिया है अग्निवीर के लिए भी लेवल 1 में, तो 10% और एक्स्ट्रा दोस्तों अब बढ़ चुका है अग्निवीर के लिए। तो देखिए कितना सारा यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे रिजर्वेशन है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के टर्म में ही चला गया है। 54% के आसपास रिजर्वेशन डायरेक्ट यहाँ पे ग्रुप डी में देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के टर्म में यहाँ पे यूटिलाइज हो चुका है। आगे देख लेते हैं, अग्निवीर विल बी गिवन एग्जेम्पशन फ्रॉम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वेयर एवर एप्लीकेबल, यानी जितने अग्निवीर यहाँ पे रेलवे के अंतर्गत ज्वाइनिंग लेंगे सभी छात्र को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट माफ कर दिया जाएगा, कोई भी पीईटी नहीं देने देंगे। आगे देखिए, एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, एज रिलैक्सेशन of 5 years for the first batch of Agniveers and 3 years to the subsequent batches of Agniveers to be provided over and above the existing age limit prescribed for
different communities, that is general, SC, ST, OBC, EWS for level 1 and level 2 and above post। यानी जितने भी अग्निवीर होंगे उनको 5 साल का दोस्तों एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, एज में छूट मिलेगा। और यहाँ पे जो फर्स्ट बैच वाले अग्निवीर ज्वाइनिंग लेंगे यहाँ पे रेलवे के अंतर्गत उनको 5 साल का छूट मिलेगा, और सेकंड बैच से जो यहाँ पे रेलवे की भर्ती में आएंगे उनको 3 साल का ही एज में यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। और एज जो रिलैक्सेशन मिलेगा सभी कैंडिडेट को मिलने वाले हैं, जनरल तक को दोस्तों यहाँ पे मिलने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लें कि यहां पे ग्रुप डी की भर्ती आती है, उसमें 18 से मान लेते हैं कि 30 साल के लिए यहां पे दिया गया, एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है एज लिमिट। तो जो अग्निवीर होंगे उनको यहां पे 18 से 35 साल तक का दिया जाएगा जनरल में, और वही ओबीसी में 3 साल का एक्स्ट्रा छूट रहता है, तो 3 साल और जोड़ दीजिए तो 18 से 38 साल तक का यहां पे जो है ओबीसी वाले, और 5 साल 2 साल और इसी में जोड़ दीजिए तो एससी एसटी का हो जाता है। जैसे एससी एसटी का 5 साल दिया जाता है तो 18 से लेकर 40 साल तक वाले यहां पे एससी एसटी वाले यहां पे आवेदन कर पाएंगे। तो देखिए यहां पे एज में रिलैक्सेशन भी दे दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अग्निवीर हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द सर्विस पीरियड ऑफ 4 ईयर, यानी जो अग्निवीर 4 साल सक्सेसफुली यहां पे कंप्लीट कर लेंगे जॉब, कैन अप्लाई against centralized employment notification issued by railway recruiting agency, railway recruitment board, railway recruitment cell for recruitment of staff from open market against pay level 1 group D and level 2 से लेके ऊपर तक के जो नॉन गजेटेड पोस्ट होते हैं, subject to fulfillment of all eligibility criteria as may be स्टिपुलेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो सबसे पहला कंडीशन ही इन्होंने दिया है कि जो 4 साल तक यहां पे जॉब कर लेंगे अग्निवीर के टर्म में, तो उन्हीं सारे छात्र यहां पे अप्लाई कर पाएंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत जो वैकेंसी आएगी उसमें यहां पे चाहे आरआरबी के द्वारा भर्ती निकाली जाए चाहे आरआरसी के द्वारा भर्ती निकाली जाए। एक बात और है, ग्रुप डी में इनको यहां पे 10% का जो है आरक्षण मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी या फिर लेवल 1 में। लेकिन जो दूसरे पोस्ट हो गए एनटीपीसी के बारे में बात करें तो एनटीपीसी की जो नई भर्ती आएंगी उसमें 5% का अग्निवीर को आरक्षण रहेगा। एएलपी टेक्नीशियन का भर्ती आएगा, ये भी लेवल 2 में आता है, तो इसमें भी दोस्तों 5% का आरक्षण रहेगा। जूनियर इंजीनियर की भर्ती आएगी, इसमें दोस्तों 5% का आरक्षण रहेगा, यानी अपर लेवल का जो भी पोस्ट है उस सभी में 5% का आरक्षण रहेंगे। लेकिन ग्रुप डी में यहां पे 10% का आरक्षण अग्निवीर को दिए जा रहे हैं। There will be no carry forward of the unfilled vacancy, that is in case of shortfall the vacant slot shall be filled from other in the combined merit list। एक अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई कैरी फॉरवर्ड वैकेंसी की नहीं होगी अनफिल्ड वैकेंसी की। जैसे मान लेते हैं अग्निवीर के लिए 20,000 वैकेंसी निकाली गई एक्स्ट्रा रिजर्वेशन देके, और मान लेते हैं कि 10,000 अग्निवीर जॉब ले पाए, बाकी नहीं एलिजिबल पाए गए, तो ये जो 10,000 सीट अग्निवीर वाली खाली रहेगी ये दूसरी भर्ती में नहीं जाएगी। ये जो सीटें रहेंगी वो नॉर्मल छात्र, यूआर को नॉर्मल को, ओबीसी नॉर्मल, एससी नॉर्मल, एसटी नॉर्मल, ईडब्ल्यूएस नॉर्मल को यहाँ पे सीटें हैं जो कि यहाँ पे दे दी जाएगी और भर ली जाएगी। यानी कहने का अर्थ है कि जितना वैकेंसी निकलता है इतना मिल जाए तब तो पूरा भर जाएगा, उतना नहीं मिलते हैं और जितना सीट खाली रहता है वो सारी खाली सीटें हैं जो कि नॉर्मल छात्र को कट ऑफ मार्क्स कम करके उनको यहाँ पे दे दिया जाएगा। आगे देखा जाए अग्निवीर हु हैव कंप्लीटेड देयर फुल टेन्योर ऑफ 4 ईयर्स शैल बी चार्ज ₹250 ओनली फॉर अप्लाइंग फॉर ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट कंडक्टेड बाय रेलवे recruiting agency with a provision for refunding the same to those who actually appear in the written examination। और जो एग्जाम में यहाँ पे एग्जाम इनका होगा दोस्तों उसमें जो फॉर्म फी लगते हैं अग्निवीर को मात्र यहाँ पे 250 रुपए ही फॉर्म फी के तौर पे देने होंगे। और ये जो 250 रुपए लगेंगे एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम दे देने के बाद यहाँ पे पैसे जो है रेलवे रिफंड कर देगी 250 रुपए, तो यहाँ पे रिफंडेबल अमाउंट है। तो अग्निवीर का हर तरह से दोस्तों एक तरह से फायदे के लिए यहाँ पे बोला गया है, जैसे कि एज में भी रिलैक्सेशन दे दिया गया, यहाँ पे दोस्तों 15% आरक्षण दे दिए गए, इसी तरह से पीईटी भी माफ कर दिया गया ग्रुप डी में, इस तरह से फॉर्म फी में भी दोस्तों मात्र 250 रुपए जो कि फीमेल कैंडिडेट और SC ST को लगते हैं उतना ही फॉर्म फी के तौर पर रखा गया है, और वो भी पूरी तरह से रिफंडेबल कर दिया जाएगा एग्जाम में बैठेंगे तो अग्निवीर के लिए तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर है जो कि इस तरह से यहाँ पे डिसीजन लिए गए हैं और ये ऑर्डर यहाँ पे पारित करवा दिया गया है ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। लेकिन फ्रेंड्स क्या नॉर्मल छात्र को इससे कितना नुकसान होने वाला है? ये जो एक्स्ट्रा 50% यहाँ पे रिजर्वेशन दे दिए गए हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के टर्म में, क्या यहाँ पे इस एक्स्ट्रा रिजर्वेशन से आरआरबी और आरआरसी का भविष्य खतरे में है? क्या जो कैंडिडेट नॉर्मल छात्र यहाँ पे रेलवे में जाना चाहते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, उनके भविष्य पे क्या इससे असर यहाँ पे पड़ सकता है? इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे और इसको हम लोग वैकेंसी टेबल से दोस्तों समझेंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरसी ग्रुप डी 2019 में जो रिक्रूटमेंट आई थी 1,03,000 पोस्ट पे, उसकी मैंने एक नोटिफिकेशन ओपन कर रखी है और इसी के टर्म में हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि जो 15% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया गया है इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो देखिए यहाँ पे टोटल 1,03,000 पोस्ट पे भर्तियां निकाली गई थी, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी का इतना पोस्ट था, एससी का इतना पोस्ट था, एसटी का इतना पोस्ट था, ओबीसी का इतना सारा पोस्ट था और ईडब्ल्यूएस के लिए इतने सारे पोस्ट थे। और यहाँ तक की जो रिजर्वेशन होती है फ्रेंड्स, इसको यहाँ पे बोलते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन, जो कि नॉर्मल रिजर्वेशन होती है। तो टोटल इन सब को मिलाकर यहाँ पे 1,03,000 पोस्ट आती है। अब इसमें से बात करें तो यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिए गए हैं, एक सर्विसमैन, सीसीएए, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट और बैकलॉग पीडब्ल्यूबीडी का, तो इसको छोड़ देते हैं। तो एक सर्विसमैन, सीसीएए और पीडब्ल्यूबीडी है फ्रेंड्स, ये आते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। और इनकी देखिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एक सर्विसमैन में 20% दिया गया है, सीसीए में 20% रिजर्वेशन दिया गया है और पीडब्ल्यूबीडी दिव्यांग छात्रों के लिए 4% रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। यानी टोटल बात करें तो 44% दोस्तों, 44% रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ इन सभी छात्रों को दिए गए हैं और इनके लिए कोई अलग से वैकेंसी नहीं आती है। यही सारे कैंडिडेट की जो वैकेंसी होती है फ्रेंड्स 1 लाख के आसपास, इसी में से 44% जो पोस्ट है इनके लिए रिजर्व कर लिया जाता है। यानी कि 44% इनके लिए रिजर्व हो गया। तो मात्र नॉर्मल कैंडिडेट के लिए कितना पोस्ट बचा था? 56% के आसपास ही मात्र यहाँ पे पोस्ट बचे थे, वैकेंसी बचे थे। क्योंकि ये सारे पोस्ट जब ले लेंगे ये सारे छात्र तो मात्र इतने सीट बचेंगे, तो ये सारे छात्र में यहाँ पे बंटवारा किया जाएगा कम्युनिटी वाइज। अब इसमें अलग बात है कि एक सर्विस वाले ज्यादा कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं, तो ये जो इनकी जितनी सीट खाली रहती है वो नॉर्मल छात्र को दे दी जाती है। एक अप्रेंटिसशिप में ज्यादा कैंडिडेट नहीं मिल पाए, जितना भरा तो भरा और बाकी सारी सीटें खाली गई वो नॉर्मल छात्र को दे दिया जाता है। और पीडब्ल्यूबीडी का सीट भरा तो भरा और नहीं भरा तो एक खाली ही चला जाता है, ये किसी को नहीं मिलते हैं। तो एक कैरी फॉरवर्ड वैकेंसी का नहीं होता है जो अनफिल्ड होता है, ये दूसरी बात है। लेकिन अभी क्या होगा कि अभी इतना सारा रिजर्वेशन रहने के बावजूद एक और रिजर्वेशन अब दोस्तों आने वाला है, जिसमें 10% ग्रुप डी में यहां पे अग्निवीर का रिजर्वेशन आ जाएगा। यानी पहले से तो 44% रिजर्वेशन था ही, प्लस अब 10% और रिजर्वेशन जोड़ लीजिए, यानी 54% रिजर्वेशन अब ग्रुप डी की अपकमिंग भर्ती, नई भर्ती में हो जाएगी। तो नॉर्मल छात्र के लिए कितना बचेगा? मात्र 46% यहां पे वैकेंसी। यानी अगर यहां पे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि 1 लाख पोस्ट पे भर्तियां आती है, तो 1 लाख मत समझिए कि नॉर्मल छात्र को मात्र 46,000 वैकेंसी दी गई है और ये सभी छात्र को यहां पे 54,000 वैकेंसी दे दी गई है। समझिए दोस्तों, ऐसे समझने पे कितना ज्यादा डिफरेंस पता लगता है। तो ये जो एक्स्ट्रा यहां पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दे दिए गए अग्निवीर को, इससे नॉर्मल छात्र पे जरूर असर पड़ेगा फ्रेंड्स। इनकी वैकेंसी तो देखने में लगेगी कि 1,000 है, 1 लाख है, लेकिन फ्रेंड्स वो 1 लाख वैकेंसी सिर्फ देखने में लगेगी, नॉर्मल छात्र के लिए मात्र 46,000 ही वैकेंसी आएंगी अगर 1 लाख वैकेंसी आती है। तो इस 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन से फ्रेंड्स सीधा असर पड़ेगा नॉर्मल छात्र की वैकेंसी पे। नॉर्मल छात्र को यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसे ही एक तो इतना सारा रिजर्वेशन है, इससे इनको कम सीटें मिल पाती है और एक एक्स्ट्रा 10% और रिजर्वेशन अब ऐड कर दिया गया अग्निवीर को। तो समझिए कि इनके लिए बचेगा क्या? नॉर्मल छात्र के लिए मात्र यहाँ पे 46% यहाँ पे जो रिजर्वेशन है वो दोस्तों सिमट के रह जाएंगी। उसी तरह से यहाँ पे एनटीपीसी में बात कर ले, लेवल 2 में और सारे लेवल में, तो वहां पे एक्स्ट्रा 5% आरक्षण है जो कि यहाँ पे अग्निवीर को मिल जाएंगे। उसी से एलपी टेक्नीशियन की भर्ती आएगी, उसमें 5% आरक्षण एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जितना वहां पे आरक्षण रहेगा उसमें 5% जोड़ दीजिए। जूनियर इंजीनियर सीएम डीएमएस एसएसई की भर्ती आएंगी, वहां पे भी एक्स्ट्रा 5% आरक्षण है जो कि अग्निवीर को मिल जाएगी। तो अग्निवीर के लिए तो नो डाउट बहुत ही अच्छी खबर है, इससे कब अच्छी खबर तो हो नहीं सकती। रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत जॉब इनको दिया जा रहा है, वो भी रिजर्वेशन के टर्म में। तो लेकिन नॉर्मल छात्र के लिए दोस्तों ये नुकसानदायक है, क्योंकि इनकी जो रिजर्वेशन है वो दोस्तों घट के अभी रह चुकी है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे नोट कीजिएगा, जो 10% आरक्षण अग्निवीर को यहां पे दिए जाएंगे अपकमिंग आरआरबी आरआरसी ग्रुप डी की भर्ती में, या फिर जो एनटीपीसी में 5% दिए जाएंगे। अगर 10% में यहां टोटल के टोटल अग्निवीर नहीं मिल पाते हैं इनको एलिजिबल, तो जितना सीट खाली रहता है फ्रेंड्स वो सारा सीट यहां पे नॉर्मल यूआर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले छात्र को दे दिए जाते हैं। मान लेते हैं कि 10,000 पोस्ट निकाला गया अग्निवीर के लिए, यहां पे 2,000 ही मिल पाए, 8,000 नहीं मिल पाए, तो ये जो 8,000 पोस्ट होगा ये आगे की भर्ती में नहीं डालेंगे, ये 8,000 पोस्ट यहां पे नॉर्मल छात्र को दे देंगे, कट ऑफ मार्क्स थोड़ा डिक्रीज करके यहां पे इन सभी में बंटवारा यहां पे कर दिया जाएगा। तो ये एक थोड़ा ठीक बात है। तो ये अपडेट यहां पे अभी आ चुका है नई भर्ती में रिजर्वेशन को लेकर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पे समझिएगा फ्रेंड्स, यहां पे बात करें कि आखिर आरआरबी आरआरसी के यहां पे जो भविष्य है उस पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे, और नॉर्मल छात्र जो रेलवे की तैयारी करते हैं, जो रेलवे में जाना चाहते हैं, उनके ऊपर कितना इफेक्ट डालेगा ये जो नया ऑर्डर जारी किया गया है। तो सबसे पहले देखिए कंडीशन में ही इन्होंने डाला था, जो यहां पे ऑर्डर आए हैं कि 4 साल यहां पे जो अग्निवीर का जॉब कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ वही
वही एलिजिबल रहेंगे यहाँ पे अप्लाई करने के लिए और उन्हीं को यहाँ पे रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अभी जो 2023 में नई भर्तियां आने वाली है, इसके बाद 2024 में दोस्तों नई भर्तियां आएंगी। तो 2023 और 2024 में जो अपकमिंग भर्तियां आने वाली है, इसमें इस रिजर्वेशन से दोस्तों कोई खास असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि अग्निवीर का आपको पता है कि नया नया दोस्तों अग्निवीर का यहाँ पे रिक्रूटमेंट सब कुछ हुआ है और फर्स्ट बैच का अग्निवीर का यहाँ पे 2023 में ही दोस्तों यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हुए हैं। तो 4 साल ये लोग जॉब करेंगे, तो 2023 से 4 साल भी जोड़ते हैं तो 2027 होता है। यानी कि जब 2027, 2026, 2027 में जो रेलवे की भर्तियां आएंगी, वहां पे छात्र एलिजिबल होंगे अग्निवीर वाले, यहाँ पे रिजर्वेशन को फायदा उठाने के लिए जो 10% एक्स्ट्रा दिया गया है और 5% बाकी लेवल में एक्स्ट्रा दिया गया है। तो इससे पहले जो जो भर्तियां आएंगी 2023 में आ गई, 2024 में आ गई, 2025 में आ गई, इससे पहले तो ये लोग एलिजिबल ही नहीं होंगे, क्योंकि 4 साल कंप्लीट नहीं होगा अग्निवीर में इनका जॉब, तो कैसे एलिजिबल होंगे? एलिजिबल ही नहीं होंगे। इसलिए पहले की जो भर्ती अभी आने वाली है 2023, 2024, 2025 वाली में, इन सब में दोस्तों ये लोग एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि इन सभी में आप लोग का जैसा रूल है वैसे ही चलेगा, जो रिजर्वेशन आपको दिया गया है उसी रिजर्वेशन के तौर पे चलेंगे। तो इसी सभी में आपको फायदा उठाना है, क्योंकि इसके बाद जो वैकेंसी आएंगी 2026 के बाद 2027 में आएंगे, 2028 में आएंगे, तो इन सब में तो एक्स्ट्रा 10% रिजर्वेशन इनको मिल जाएगा और 5% दूसरे लेवल 2 से लेवल 6 तक के पोस्ट में इनको रिजर्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये एक राहत भरी खबर है कि अभी की जो आने वाली भर्तियां हैं इसमें इसका इफेक्ट नहीं मिलेगा, बाद की भर्तियां आने वाली है उसमें इसका दोस्तों बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा रिजर्वेशन पे भी और नई भर्ती की वैकेंसी पर भी। तो आई होप कि आप लोग सारे पॉइंट्स को और सारे रूल्स जो भी यहाँ पे जारी किए गए हैं इसको आप लोग समझ गए। बाकी दोस्तों कोई और क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आपके क्या विचार हैं इस 15% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन के ऊपर जो अग्निवीर को दिए गए हैं रेलवे मंत्रालय के द्वारा, इनके बारे में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग लिखिएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।